हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज हम न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर कुछ आपका न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। तो सबसे पहले तो आपको ये देखो, इसमें आपको क्या फाइंड करना है और आपके लिए गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। यू हैव टू फाइंड हियर एक्सेलरेशन। गिवन क्या है? फोर्स 12 न्यूटन और मास। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड गिवन अ फोर्स एंड मास। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F equal to ma. Okay, now you have to find acceleration. So acceleration equal to F upon m. Okay, then here is a force is 12 Newton and a mass is 3 kg. Okay, so 3 4 12. So एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूले में रखना था उसको और कुछ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। दिस वन सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द फोर्स। फोर्स फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द मास ऑफ कार इज 1500 kg। सो फोर्स आपको फाइंड करना है। यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है। वेलोसिटी आपको ऑफ कार दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v, क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u यहाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, द मास ऑफ कार, और आपको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ कार 1500 kg। फाइंड क्या करना है आपको? फोर्स। तो यहाँ पर भी देखो, सेकंड क्वेश्चन, फोर्स फाइंड करना है आपको, राइट। अब आपके फोर्स फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास में अकॉर्डिंग टू दिस देखिए, हमारे पास में मास जो है वो है आपका 1500 kg। फोर्स फाइंड करना है एंड आपके पास में एक्सेलरेशन भी नहीं है, राइट। तो पहले तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड फोर्स। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अब हमारे पास क्या क्या है इन दिस क्वेश्चन? u इक्वल टू 0, बिकॉज जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो ये कार है, ये रेस्ट में थी। सो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपकी v कितना दिया हुआ है? 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 10 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या है आपकी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। फाइंड कीजिए, v का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 30 इक्वल टू यू 0 प्लस a फाइंड करना है, t हो गया आपका 10, राइट। सो 30 इक्वल टू 1080, राइट। सो t का वैल्यू 10a हो गया। ठीक है ना। यहाँ से ये इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। u इक्वल टू कितना हो गया आपका? u इक्वल टू कितना हो गया? 0 प्लस ये 10a हो जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो फाइंड हियर 10a इक्वल टू आपका 30 या फिर a इक्वल टू 30 अपॉन 10 3 ज़ा 30। एक्सेलरेशन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना था? फोर्स। अब फाइंड करते हैं हम आपका फोर्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। चले, तो हमने यहाँ पर लिखा था कि हमें फोर्स गिवन था। फोर्स हमें क्या गिवन था?
गिवन है, सॉरी, फोर्स को फाइंड करना था हम लोग को, राइट। मास ऑलरेडी यहाँ पर हमें कितना था 1500 kg, तो फोर्स वी नो दैट कि फोर्स इक्वल टू कितना होता है ma, एक्सेलरेशन यू कैन फाइंड, सो फोर्स इक्वल टू मास हो गया आपका 1500, एक्सेलरेशन आपका कितना है 3, ठीक है। सो फाइंड F इक्वल टू कितना आ जाएगा 4500 न्यूटन, ठीक है। आई हैव गिवन आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स, यहाँ पर आपने फाइंड कर दिया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। यहाँ से फिर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 15 3 जा 4500 न्यूटन, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता था फोर्स फाइंड करना था, बट हम लोग को केवल मास गिवन था, एक्सेलरेशन गिवन नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव अ नीड मास एंड एक्सेलरेशन बोथ। हमें गिवन क्या क्या था, हमें u गिवन था, v गिवन था, t गिवन था, ओके। तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड किया, आफ्टर देन हमने आपका फोर्स फाइंड किया, ओके। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, राइट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, a truck start from rest and rolls down the hill with constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in find its acceleration. First of all आपको acceleration find करना है, ठीक है, और आपको क्या find करना है, force find करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपको क्या find करना है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, गिवन देखते हैं अब हमारे क्या क्या गिवन क्या है। हमको गिवन है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो डेफिनेटली u0 मीटर पर सेकेंड, ओके। रोल्स डाउन हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400, मीन s आपको गिवन है 400 मीटर इन 20 सेकेंड, टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर आपको गिवन है इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, यहाँ पर आपको जो गिवन है वो मास है 7 मेट्रिक टन्स, ओके। नाउ फाइंड, अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हम एक्सेलरेशन। तो अब आपको गिवन है यहाँ पर एक्सेलरेशन में u गिवन है, s गिवन है, t गिवन है, राइट। तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन विच वन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। अब वैल्यूज पुट करो, s का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर 400, ठीक है, u0 T20 बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था आपका ट्रक जो था, प्लस हाफ ए आपको फाइंड करना है, टी कितना है आपका 20, राइट, ओके। देन 400 इक्वल टू इट बिकम 0, 1/2, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू ए, 20 का स्क्वायर 400, 2 से इसको कैंसिल करो 200, तो इट बिकम 400 इक्वल टू 200 a, राइट। देन 200 a इक्वल टू 400, सो a इक्वल टू 400 अपॉन 200, इट मीन्स 2। देन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। Now find force, right? Force. We know that
m इंटू ए हो गया। एक्सेलरेशन हमारे पास में आ गया है। अब हमें मास हमें दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg. So 7 metric tons equal to 7 into 1000 equal to 7000 kg. Okay, now put the value. So F equal to मास कितना हो गया अब आपका 7000, एक्सेलरेशन आया आपका 2, सो फोर्स इक्वल टू 14,000 न्यूटन। ओके, इजी लग रहा है अब ये न्यूमेरिकल करने में। बस हम लोग को मेन क्या ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन सही से समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, ठीक है, किस फॉर्मूले को हमें वहाँ पर यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हैं कॉमन सी जो हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चंस में, और फिर इजीली हो जाता है। लैंग्वेज को समझने की देर होती है, बस लैंग्वेज जहाँ समझ में आई वहाँ क्वेश्चन बहुत इजीली होता है अटेम्प्ट करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन ग्राफ वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपका कार का, ठीक है, गिवन अलॉन्ग साइड द कार का जो वे है वो 1000 kg दिया हुआ है। यहाँ पर वे ऑफ कार यानी मास ऑफ कार भी हम मान सकते हैं, ये 1000 kg, ठीक है। बाकी ग्राफ आपके सामने है यहाँ पर। तो अब हमको क्या क्या फाइंड करना है वो देखो। फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में आपका कार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट। तो ये हमारा इधर ये आपका क्या हो गया, दिस वन जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो आपका क्या है, स्पीड, एंड एक्स एक्सिस ऑलरेडी टाइम, ठीक है। तो ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका टाइम हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट 2 सेकेंड में, राइट, फर्स्ट 2 सेकेंड में आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखो, वी नो दैट हमने मोशन जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर लाइन ए बी, क्योंकि ये 2 सेकेंड है, अंडर लाइन ए बी टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर वी नो दैट ट्रायंगल बन रहा है आपका कौन सा, ए बी ई, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ ए बी ई। सो यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू 1/2 बेसिस, ठीक है, हाइट इज दिस वन ए बी, ठीक है, हाइट इज ए बी। नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 ए का वैल्यू कितना है 2, ए बी का वैल्यू कितना है आपका, हियर इज दिस वन 15, पुट दिस कैंसिल इक्वल टू 15 मीटर। यानी फर्स्ट 2 सेकेंड में आपका जो कार है वो ट्रैवल करेगा 15 मीटर डिस्टेंस को, राइट। सेकेंड फाइंड कीजिए, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second। यानी यहाँ पर आपको ब्रेकिंग फोर्स सेकेंड जो पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, राइट। अब हमारे पास मास तो है 1000 kg, इन सिचुएशन में मास हमारे पास क्या है 1000 kg है, बट एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड
इन दिस लास्ट 5 सेकेंड के बाद में 5 to 6 पर जाकर एंड हो रहा है, तो यानी हमें 1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेम प्रोसेसर यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे वही, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जो ये स्लोप है CD रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर CD ये जो स्लोप है ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। तो स्लोप पर एक्सेलरेशन जो हम फाइंड करते हैं वो क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी ये जो हाइट है आपकी ये वाली, तो अगर हम इसको ले जाते हैं, ये हाइट कितनी है आपकी 15, ठीक है, कितना हो गया आपका 15। अब ये कितना हो गया अपॉन बेस 5 to 6, 6 - 5 यानी आपका हो गया अपॉन 1। सो एक्सेलरेशन विल बिकम 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर स्लोप है, हमने हमेशा अपना यू नो दैट कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था, स्लोप जब हमारा डाउन डायरेक्शन में होता है तो इट मीन्स वो हमारे रिटार्डेशन को शो करता है। मीन्स यहाँ पर ब्रेक भी लग रहे हैं तो इट मीन्स उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज भी नेगेटिव होता है, राइट। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका जो आ गया वो आ गया -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हम रखते हैं अपना फोर्स, निकालो। अब फोर्स निकालना अब तो इजी हो जाएगा क्योंकि मास भी हमें गिवन है, एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम फोर्स निकालते हैं, कितना आएगा वहाँ पर फोर्स का वैल्यू, देखो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो F इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर मास कितना है 1000 एंड एक्सेलरेशन आया है -15। सो फोर्स इक्वल टू -1500 न्यूटन, ठीक है। माइनस फोर्स हमें बताया कि इट मीन्स उसके जो स्पीड है, जो मोशन है उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इसीलिए यहाँ फोर्स का वैल्यू क्या है आपका नेगेटिव आया। ओके, तो होपफुली आपके लिए इजी रहे होंगे क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए कंटिन्यू वॉचिंग माय चैनल एंड स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।